Today we will be talking about the transition graphs. Transition graphs को हम in short TGs बोलते हैं. Basically transition graph भी एक टाइप है, kind of finite automata है कि transition graph में तीन चीज़ें होती हैं. नंबर वन finite number of states, जैसे कि हमारे पास DFA के केस में भी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स थी, मगर DFA के अंदर हमारे पास एग्जैक्टली एक इनिशियल स्टेट होती है. ट्रांजिशन ग्राफ में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स हों. दैट इज़ वाई यहाँ लिखा हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ दीज फाइनाइट स्टेट्स. जो हमने फाइनाइट स्टेट्स बताई, एटलीस्ट वन वुड बी अ स्टार्ट स्टेट. स्टार्ट स्टेट से मुराद है इनिशियल स्टेट. और जिस तरह डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास एक या एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स होती हैं, या इन सम केसेस फाइनल स्टेट होती ही नहीं है, जैसे यहाँ नन लिखा हुआ है. सिमिलरली ट्रांजिशन ग्राफ में भी हमारे पास फाइनल एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद एक भी ना हो. तो ये जो पहला पॉइंट है, अगर इसको मैं सामने रखूं तो डिफरेंस बिटवीन DFA एंड ट्रांजिशन ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ से मुझे ये क्लियर होता है कि DFA में हमेशा एक स्टार्ट स्टेट होगी या एक इनिशियल स्टेट होगी. ट्रांजिशन ग्राफ में एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है. जो सेकंड पॉइंट है वो हमें अल्फ़ाबेट के बारे में बता रहा है, क्योंकि ट्रांजिशन ग्राफ भी लैंग्वेज की रिप्रेजेंटेशन है, लिहाजा हमें उस लैंग्वेज में आने वाली स्ट्रिंग्स को बिल्ड करने के लिए अल्फ़ाबेट की ज़रूरत होगी, जैसे कि DFA में था. तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ अल्फ़ाबेट, और उसी अल्फ़ाबेट के कैरेक्टर्स को यूज़ करते हुए मैं स्ट्रिंग्स बनाऊंगा ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. थर्ड पॉइंट जो सा है, जैसे कि हमारे पास DFA में था कि स्टेट के ऊपर इनपुट आती थी और उस इनपुट के अगेंस्ट ट्रांजिशन होती थी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाता था या उसी स्टेट पे लूप बैक कर जाता था. सिमिलरली मेरे पास ट्रांजिशन ग्राफ में हर इनपुट के अगेंस्ट ट्रांजिशंस होंगी. H के ऊपर एज एन इनपुट नहीं लिख सकता, मगर ट्रांजिशन ग्राफ में आई कैन डू दैट. यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन कल क्लास में मैंने आपसे शेयर किया था कि ट्रांजिशन ग्राफ में नॉन डिटर्मिनिज्म हो सकता है, यानी कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि मे बी एक इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट पे यूनिक पाथ ना हो, बल्कि मल्टीपल पाथ्स. ये भी हो सकता है कि किसी स्टेट पे किसी इनपुट के अगेंस्ट ट्रांजिशन शो ही ना की गई हो. तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट. ये चीज़ें DFA में नहीं हो सकती, मगर ये नॉन डिटर्मिनिज्म कैन बी पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन ग्राफ. सो दिस इज द ट्रांजिशन ग्राफ. कि ट्रांजिशन ग्राफ में वो या फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या डिफरेंस होता है, तो यू शुड बी एबल टू क्लियरली हाईलाइट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन देम. ये जो नोट गिवन है, इस नोट में कोई भी ऐसी बात नहीं जो कि आपको ना पता हो. यू नो दैट कि इनिशियल स्टेट से हम रीड करना शुरू करते हैं स्ट्रिंग को, और अगर स्ट्रिंग रीड हो जाए और हम जब कंप्लीट स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो जाए, पहले से लेकर आखिरी कैरेक्टर तक सारा हमने रीड कर लिया स्ट्रिंग में, एंड इफ वी एंड अप एट अ फाइनल स्टेट, तो हम कहते हैं कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, अदरवाइज स्ट्रिंग रिजेक्ट हो रही है. तो जिस तरह फाइनाइट ऑटोमेटा में होता है, सिमिलरली ट्रांजिशन ग्राफ में भी इसी तरह से स्ट्रिंग को रीड किया जाता है. नाउ यहाँ पर वी आर गिवन अ फाइनाइट ऑटोमेटा, सॉरी ट्रांजिशन ग्राफ. लैंग्वेज के बारे में हमें पता है कि इस लैंग्वेज में बेसिकली दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है जी, और वो दो कैरेक्टर्स कौन से हैं? A और B दो कैरेक्टर्स हैं. लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर. ठीक है, हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है, उस अल्फ़ाबेट के अंदर वी हैव गॉट टू कैरेक्टर्स A एंड B,
और हमने तमाम तर स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करवानी हैं इस अल्फ़ाबेट के ऊपर जो डिफ़ाइन की जा सकती हैं, ठीक है, वो तमाम तर स्ट्रिंग्स डिफ़ाइन करनी है या जनरेट करनी है, इंक्लूडिंग लेमडा। इंक्लूडिंग लेमडा का मतलब है कि लेंथ 0 की स्ट्रिंग भी हमने जनरेट करनी है और लेंथ 1 की भी, लेंथ 2 की भी, लेंथ 3 की भी, किसी भी लेंथ की ऑन दिस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट। सो वी कैन क्लियरली सी दैट कि ये जो हमारे पास हमें गिवन लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज किसकी है? ये A+B होल क्लोजर की लैंग्वेज की बात हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर तमाम तर स्ट्रिंग्स को जनरेट किया जा सकता है, किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग हो विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ A's एंड B's, तो दैट कैन बी जनरेटेड। इज इट क्लियर जी? ये जो हमें ग्राफ गिवन है इस एग्जाम्पल में, इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि बेसिकली दिस इज नॉट अ डीएफए, ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहला रीज़न तो ये कि जो क्लियरली यहाँ ऑब्वियस है वो ये है कि हमारे पास एच के ऊपर ट्रांजिशन लेमडा लिखी हुई है या इनपुट के तौर पे लेमडा यूज़ किया गया है, जो कि डेफिनेटली डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज अ ट्रांजिशन ग्राफ। इस ट्रांजिशन ग्राफ में क्योंकि हमने लेमडा को भी एक्सेप्ट करवाना था, ठीक है जी, तो क्या हुआ कि हमने इनिशियल के ऊपर जब इनपुट लेमडा रीड की तो वी एंडेड अप गोइंग टू द फाइनल स्टेट। दैट मीन्स कि लेमडा इज बीइंग एक्सेप्टेड। इसके अलावा डू यू पीपल थिंक कि इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर ये जो ट्रांजिशन ग्राफ हमें गिवन है, डू यू थिंक कि इस ग्राफ में जस्ट इनपुट ए एक्सेप्ट होती है या जस्ट इनपुट बी एक्सेप्ट होती है? यहाँ पर इनपुट ए डायरेक्टली अगर मैं नोट करूं तो ए रीड करके या तो मैं लूप बैक कर रहा हूं, ठीक है। अगर डायरेक्टली मैं देखूं कि इनिशियल स्टेट पर ए का एक पाथ है जो कि इसको लूप करवा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब मैं ए रीड करता हूं तो आई एम स्टेइंग ऑन इनिशियल स्टेट और मैं फाइनल स्टेट पर नहीं जा रहा, बजाय बाय द लुक ऑफ थिंग्स ऐसे फील हो रहा है, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं है। मैं क्लास में भी आपसे ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि हम कोई भी स्ट्रिंग ले लें, बेसिकली हर कैरेक्टर से पहले और उसके बाद जो नल स्ट्रिंग है, जो लेमडा है, वो हमेशा कंकैटिनेटेड होता है। ये अलग बात है कि हम उसको शो नहीं करते। लिहाजा सिंस वी नो दैट कि लेमडा किसी भी चीज़ के साथ कंकैटिनेट हो, लेमडा डिसॉल्व हो जाता है, लिहाजा अगर मैं इसको इस तरह से रीड करूं कि ए और फिर ए को कंकैटिनेट कर दूं लेमडा से, यानी कि ए डॉट लेमडा, तो मैं चला जाता हूं फाइनल पे, और ए डॉट लेमडा का रिजल्ट क्या है? जस्ट ए। दैट मीन्स कि ओनली ए रीड करके मैं कहाँ आ सकता हूँ? फाइनल पे पहुंच सकता हूँ। That is why A would be accepted by this transition graph. Similarly, अगर मैं B की बात करूं तो जस्ट B रीड करूं, यहाँ पर लूप करवाऊं, फिर उसको कंकेटिनेट कर दूं लेमडा के साथ, यानी कि B डॉट लेमडा, तब भी मैं फाइनल पे आ जाऊंगा। दैट मीन्स ओनली B will also be accepted. तो इस तरह से मैं किसी भी लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करूं इस लूप के ऊपर और फिर बाद में लेमडा करके फाइनल पे आ जाऊं, तो मेरे पास वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। सो दिस इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग ए प्लस बी होल क्लोजर। इसके अलावा हम इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हैं कि अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरे पास स्ट्रिंग ए बी बी ए, क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है, तो मैं इसको यूं भी रीड कर सकता हूँ कि पहले मैं इनिशियल स्टेट के ऊपर लेमडा रीड करूं और फाइनल पे आ जाऊं, यहाँ पहुंच गया, और फिर क्योंकि फाइनल पे लूप लगी हुई है तो मैं ए बी बी एंड ए, अगर इस फाइनल पे ही लूप बैक कर जाऊं तो लेमडा कंकैटिनेटेड विद ए बी बी ए will give me a b b a and I will be staying on the final state, so the string would be accepted. तो इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन ग्राफ में हम स्ट्रिंग्स को, किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग्स को
हम इस लूप के जरिए भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं, फिर लेमडा रीड करेंगे और फिर फाइनल पे आ जाएंगे। हम यूं भी कर सकते हैं कि हम लेमडा रीड करके पहले फाइनल पे आ जाएं, उसके बाद लूप के ऊपर कोई भी किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग रीड करें। दैट विल ऑल्सो कीप मी ऑन द फाइनल स्टेट। सो इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन ग्राफ हम किसी भी लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग मल्टीपल वेज से रीड कर सकते हैं, और एच पे क्योंकि लैम्डा लिखा हुआ है, लैम्डा इज आल्सो बीइंग एक्सेप्टेड बाय दिस ग्राफ। अगर मैं यहाँ से ये जो लूप बनी हुई है, इफ आई रिमूव दिस लूप, अगर मैं ये लूप रिमूव कर दूं, तो डू यू थिंक कि अभी भी लैंग्वेज इस रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी? अभी भी क्या ट्रांजिशन ग्राफ तमाम तर पॉसिबल स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा अगर मैं ये लूप रिमूव कर दूं? अगर मैं ये लूप रिमूव कर दूं तो डू यू थिंक कि किसी भी लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी? नहीं यस सर, होगी क्या? अच्छा, सपोज ये लूप नहीं है, सपोज ये लूप नहीं है और मैं आपसे कहता हूं कि मैंने स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं ए बी बी ए। सपोज ये स्ट्रिंग मैंने एक्सेप्ट करवानी है, तो इस स्ट्रिंग को मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा अगर मेरे पास ये लूप एग्जिस्ट नहीं करती? कैसे रीड करूंगा? इनिशियल पॉइंट से सर। इनिशियल स्टेट के ऊपर मैं ट्रिपल ए बी ए रीड करके फिर उसके साथ लेमडा कंकैटिनेट करके, जो कि डिसॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली, मैं फाइनल पे चला जाऊंगा। यानी कि मैं किसी भी किस्म की स्ट्रिंग जोन सी है वो इनिशियल पे रीड करवा के फिर लेमडा को रीड करके फाइनल पे आ सकता हूँ। लिहाजा इस लूप का यहाँ होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर ये लगी हुई है ठीक है, नहीं लगी हुई तब भी ठीक है, क्योंकि कोई इशू नहीं है, अभी भी तमाम तर पॉसिबल स्ट्रिंग्स वुड बी एक्सेप्टेड। सिमिलरली अगर मैं ये वाली लूप रिमूव कर दूं, ये जो इनिशियल पे लूप लगी हुई है, क्या तब भी तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी? यस सर। इफ आई रिमूव दिस लूप, ओके जी, अगर मैं ये लूप रिमूव कर देता हूं तब भी आप लेमडा रीड करके फाइनल पे आ जाओगे, और उसके बाद उस लेमडा के साथ ये पूरी स्ट्रिंग अगर कंकैटिनेट कर दो इस लूप के ऊपर रीड करके, तो डेफिनेटली यू विल बी स्टेइंग ऑन द फाइनल स्टेट। दैट मीन्स तब भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। लिहाजा ये जो लूप यहाँ पर मौजूद है, इसको हटाने से, किसी एक को हटाने से लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं आती, वो भी इसके इक्विवेलेंट ट्रांजिशन ग्राफ ही बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके जी, फिर हमारे पास यहाँ पर ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें दो तरह के ट्रांजिशन ग्राफ दिए गए हैं। ये जो पहला ट्रांजिशन ग्राफ है, इज दिस ट्रांजिशन ग्राफ अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एज वेल? अगर मेरे पास अल्फाबेट में यही दो कैरेक्टर्स हों, ए और बी, अगर मेरा अल्फाबेट ये हो, अगर मेरा ये अल्फाबेट हो, ठीक है जी, तो क्या ये दोनों, ये जो हमें गिवन है, अगर अल्फाबेट ये है मेरे पास, तो क्या ये दोनों ट्रांजिशन ग्राफ्स जो गिवन हैं ये डीएफएस कहलाएंगे? इज दिस अ डीएफए फॉर ए प्लस बी होल क्लोजर? क्या ट्रांजिशन ग्राफ 1 को ये कहना कि ये डीएफए है फॉर ए प्लस बी होल क्लोजर, वुड इट बी करेक्ट? यस सर, करेक्ट है सर। अच्छा, ये कल भी हमने क्लास में बात की थी कि हर एक डीएफए जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ होता है। हमारा ये कहना कि एवरी डीएफए इज आल्सो अ ट्रांजिशन ग्राफ, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। मगर इसका ऑपोजिट या इसका कन्वर्स कि हर एक ट्रांजिशन ग्राफ भी डीएफए होता है, दिस इज इनकरेक्ट। तो ये एक डीएफए गिवन है जिसमें हमारे पास एक ही स्टेट है, उसी स्टेट को इनिशियल भी बनाया हुआ है, फाइनल भी बनाया हुआ है, और अल्फाबेट के दोनों कैरेक्टर्स जो हैं उसी स्टेट के ऊपर हमने रीड करके लूप बैक किए हुए हैं। दैट मीन्स दिस इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट डीएफए फॉर ए प्लस बी होल क्लोजर। ये हम पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। जब मैं कहता हूं कि ये ट्रांजिशन ग्राफ भी है, तो मेरा ख्याल से हमने डेफिनेशन जो अभी ट्रांजिशन ग्राफ की देखी थी, वो ये कहता था कि आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, तो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, देयर इज ओनली वन। वो ये कहता
एक या एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट्स हो सकती हैं, हमारे पास एक ही इनिशियल स्टेट है। वो कहता था कि एक या एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, हमारे पास एक ही फाइनल स्टेट है। वो ये भी कहते थे कि आप जनाब लाजमी नहीं कि हर स्टेट पर हर इनपुट की ट्रांजिशन शो करो, अगर आपने कर भी दी हैं तो कोई इशू नहीं है, हमारे पास यहाँ पर इनपुट ए और इनपुट बी दोनों की ट्रांजिशन शो हो रही हैं। सो ये एक ट्रांजिशन ग्राफ तो है, ये एक डीएफए तो है, मगर एट द सेम टाइम ये ट्रांजिशन ग्राफ की प्रॉपर्टीज पे भी पूरा उतरता है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस ट्रांजिशन ग्राफ नंबर 2, दिस पर्टिकुलर ग्राफ, हाँ जी, ये भी वही लैंग्वेज है जिसके ऊपर बात हो रही है। इसमें लैम्डा एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि इनिशियल फाइनल भी है। इसमें अगर इनिशियल पे खाली ए आ जाए या बी आ जाए तब हम एक और फाइनल पे चले जाते हैं, और उसके बाद एज आए या बीज आए तो वी स्टे ऑन दैट फाइनल। सो एवरीथिंग इज बीइंग एक्सेप्टेड इन दिस लैंग्वेज। हर तरह की स्ट्रिंग जो एज और बीज पे बेस कर रही है वो एक्सेप्ट हो रही है। किसी भी लेंथ की, लेंथ 0 भी एक्सेप्ट हो रही है, यानी कि लैम्डा भी एक्सेप्ट हो रहा है। So this is the language representing A plus B whole closure. क्या ये DFA है? क्या ये पर्टिकुलर ग्राफ Yes, sir. DFA है? बिल्कुल DFA है, क्योंकि DFA के केस में नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं होना चाहिए, एक इनिशियल होनी चाहिए, मल्टीपल फाइनल हो सकती हैं, और हर स्टेट पर हर इनपुट को हैंडल होना चाहिए यूनिकली। तो एक ही इनिशियल है, ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है। इस स्टेट पर ए और बी दोनों की ट्रांजिशंस दिखा रहे हैं, इस स्टेट पर भी ए और बी दोनों की ट्रांजिशंस दिखा रहे हैं, लिहाजा दिस इज अ डीएफए। एंड एट द सेम टाइम सिंस हमने कहा कि हर एक डीएफए ट्रांजिशन ग्राफ भी होता है, लिहाजा दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजिशन ग्राफ एज वेल फॉर द सेम लैंग्वेज। ये उसी लैंग्वेज के इक्विवेलेंट ट्रांजिशन ग्राफ भी है। अब ये अगली एग्जांपल में हमारे पास अगेन कुछ ग्राफ गिवन हैं। ये जो फर्स्ट वन हमारे पास ग्राफ मौजूद है जिसमें एक स्टेट है और वो इनिशियल है, क्या मैं इसको फाइनाइट डीएफए बोल सकता हूँ? कैन आई कॉल इट अ डीएफए? अल्फाबेट मेरे पास वही है जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, पिछली एग्जांपल वाला अल्फाबेट ही है। क्या ये डीएफए कहलाएगा? नहीं सर। ये डीएफए होगा या नहीं होगा? सॉरी, नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा? क्या नहीं है? फाइनल स्टेट। तो मैंने तो कहा था कि डीएफए में लाजमी नहीं होता कि फाइनल स्टेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, मे बी शायद एक भी फाइनल ना हो। ये तो मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूं, ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये कोई लाजमी तो नहीं होता कि फाइनल स्टेट हो। वो किस टाइप की लैंग्वेज होती है हम उस पर भी डिस्कशन कर चुके हैं। इफ यू वर देयर इन द लास्ट क्लास तो हमने देखा था कि अगर फाइनल स्टेट ना हो तो डेफिनेटली आप इनिशियल से फाइनल जब है ही नहीं तो आप कोई स्ट्रिंग रीड भी करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि फाइनल है ही नहीं। तो वो उसके नतीजे में जो लैंग्वेज बनती है, हमने कहा था कि वो नल लैंग्वेज होती है, एम्प्टी लैंग्वेज होती है, वॉइड लैंग्वेज होती है, इट डज नॉट कंटेन एनीथिंग। ये कहीं पर भी लाजमी नहीं कि फाइनल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें फाइनल अगर नहीं है तो ये तो कोई वैलिड पॉइंट नहीं है इसका डीएफए ना होने के लिए ये कह देना कि इसमें फाइनल नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। एनी अदर रीजन, इफ इट इज नॉट अ डीएफए, एनी अदर रीजन। बी की ट्रांजिशन इस पे शो Sir, होनी input चाहिए। satisfy नहीं हो रहा। Input satisfy नहीं हो रही sir. हाँ जी, इनपुट सेटिस्फाई होने से आई बिलीव कि आपका ये मतलब है कि हमारे पास स्टेट के ऊपर इनपुट ए और इनपुट बी की ट्रांजिशंस नहीं हैं। मैं इनिशियल स्टेट पर अगर इनपुट ए रीड करूं या इनपुट बी रीड करूं इन दिस पर्टिकुलर केस, ये जो पहला केस है, तो मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है, ठीक है। मेरे पास अल्फाबेट में ये दो कैरेक्टर्स थे, तो मुझे जाहिर बात है फॉर दिस टू बी अ डीएफए लाजमी था कि इनपुट ए की ट्रांजिशन भी स्टेट पे नजर आए और इनपुट बी की ट्रांजिशन भी इस पर्टिकुलर स्टेट पर दिखाई जाए, जो कि नहीं दिखाई गई। लिहाजा दिस कैन नॉट बी अ डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है ये। सपोज मैं इसी इनिशियल स्टेट को फाइनल भी बना दूं, इसी इनिशियल स्टेट को फाइनल भी बना दूं, क्या ये डीएफए बन जाएगा?
will it be a DFA as well if I make it final as well? अगर ये इनिशियल भी हो और ये फाइनल भी हो, क्या ये DFA बन जाएगा? सर लेकिन फिर भी ए और बी की नो ट्रांजिशन सर, तो शो नहीं है सर। हाँ हाँ जी, क्योंकि फाइनल होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन अ DFA या इवन इन ट्रांजिशन ग्राफ्स और इवन इन NFA। फाइनल अगर नहीं है, ठीक है, फाइनल के ना होने से लैंग्वेज में कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी, वो एक अलग बात है, मगर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ DFA इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपके फाइनल स्टेट लाजमी हो। जब आपने कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है डेफिनेटली फिर तो फाइनल होगी, लेकिन अगर फाइनल नहीं बनाई गई तो फिर उस लैंग्वेज में कुछ एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा एंड द लैंग्वेज वुड बी एन एम्प्टी लैंग्वेज। सो फॉर दिस टू बी अ DFA हमारे लिए लाजमी था कि स्टेट के ऊपर इनपुट ए और बी के पाथ्स लाजमी यूनिकली हैंडल किए गए होते, ट्रांजिशंस यूनिक होना इंपॉर्टेंट थी और मस्ट होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। So this is not a DFA. Is this a transition graph? Is this a transition graph? यस सर। इसलिए भी है क्योंकि लिखा हुआ है कि TG1। खैर दूसरी बात यह है कि क्योंकि ट्रांजिशन ग्राफ में कहा जाता है कि फाइनाइट स्टेट्स हों, एक या एक से ज्यादा इनिशियल हो सकती हैं, एक ही इनिशियल है, फाइनल हो ना हो कोई मसला नहीं है फाइनल, और हर स्टेट पर इनपुट का हैंडल होना ना होना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाजमी नहीं होता। लिहाजा दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रांजिशन ग्राफ, ये बिल्कुल ट्रांजिशन ग्राफ है। दिस इज नॉट अ DFA बट दिस इज अ ट्रांजिशन ग्राफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ट्रांजिशन ग्राफ, ये जो गिवन है, एक ही स्टेट है और वो इनिशियल स्टेट है, ये क्या एक्सेप्ट करती है, तो आपका क्या जवाब होगा? सर कुछ भी नहीं कर रही है सिस्टम, नहीं एक्सेप्ट करी, तो आई कैन रिप्रेजेंट इट बाय दिस एम्प्टी काइंड ऑफ सेट शोइंग दैट कि दिस इज एन एम्प्टी लैंग्वेज। ये एक एम्प्टी लैंग्वेज है, ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, कोई भी स्ट्रिंग इसके ऊपर जनरेट नहीं होती, नथिंग कैन बी रेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेट। सो इन दैट केस दिस TG1 is representing our empty language. This is a transition graph for an empty language. Nothing is part of this language. Is it clear, Ji? Is this clear? यस सर। ओके जी, ये जो सेकंड हमें एक ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या ये ट्रांजिशन ग्राफ, क्या ये डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है? इज इट अ DFA? नो सर। अच्छा, ये DFA नहीं है, क्यों नहीं है DFA? सर सेकंड स्टेट से वन पे ट्रांजिशन नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि 1 पर इनपुट A और B की ट्रांजिशंस नहीं है, लिहाजा ये DFA नहीं है। अगर फर्ज करें मैं 1 पर इनपुट A और B की ट्रांजिशंस बना दूं, सपोज मैं लूप लगा दूं जैसे ये अगली फिगर में बना हुआ है, तो क्या ये DFA बन जाएगा? यस सर। बन जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि ये जो TG2 है ये DFA नहीं है, क्या TG3 DFA है? यस सर। ठीक हो गया जी। ये जो TG2 है ये किस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है? एम्प्टी सर। एम्प्टी लैंग्वेज को, क्योंकि कोई फाइनल स्टेट है नहीं, तो कोई चीज़ भी इनिशियल पे रीड होके फाइनल तक नहीं पहुंचती, क्योंकि फाइनल है ही नहीं, तो लिहाजा दिस विल बी आल्सो अ रिप्रेजेंटेशन फॉर एन एम्प्टी लैंग्वेज एंड दिस इज द ट्रांजिशन ग्राफ। ये जो TG3 है, अगेन इसमें भी कोई फाइनल स्टेट नहीं है, लिहाजा ये भी एम्प्टी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो TG3 है, दिस इज अ ट्रांजिशन ग्राफ एज वेल एज अ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। TG3 DFA भी है और TG3 ट्रांजिशन ग्राफ भी है, जबकि TG1 और TG2 दे आर जस्ट ट्रांजिशन ग्राफ्स। आई बिलीव कि इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द एम्प्टी लैंग्वेज, ऑल थ्री ऑफ दीज। इज दिस क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? ओके। यहाँ पर अगेन वी हैव गॉट अनदर ट्रांजिशन ग्राफ फॉर दिस लैंग्वेज, जो कि हम क्लास में कर चुके हैं। इस लैंग्वेज में हमारे पास मिनिमम स्ट्रिंग क्या है? B है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, जब DFA बनाते हैं, सिमिलरली जब ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले तो मिनिमम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा लेना चाहिए। तो इस लैंग्वेज से मिनिमम B जनरेट होता है, लिहाजा इनिशियल स्टेट पर जब B आएगा तो मैं फाइनल पे चला जाऊंगा। एक दफ़ा मैं फाइनल पे आ गया
तो उसके बाद एज और बीज का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है मेरे पास, क्योंकि ए प्लस बी होल क्लोजर का लूप है, तो लिहाजा मैंने फाइनल पे ए और बी का लूप लगा दिया। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास, दिस इज अ ट्रांजिशन ग्राफ फॉर अ लैंग्वेज कंटेनिंग ऑल दो स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विद बी। इसमें वो तमाम स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएंगी जो बी से शुरू होंगी। अगर तो ये डीएफए होता तो फिर इनिशियल स्टेट पर इनपुट ए के लिए भी पाथ दिखाना लाजमी था, और वो मैं किसी वेस्ट बास्केट में ले जाता, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मगर क्योंकि ये ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है, एक्सप्लिसिट ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है, ऐसा ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है जो इसको डीएफए से मुख्तलिफ कर रहा है, इसके डीएफए से फ़र्क कर रहा है, लिहाजा व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पर इनपुट ए का पाथ शो नहीं किया, क्योंकि हम कहते हैं कि ट्रांजिशन ग्राफ में पॉसिबिलिटी होती है कि लाजमी नहीं कि हर स्टेट पर हर इनपुट को शो किया जाए। तो हमें क्योंकि पता है कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के केस में कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं जनरेट हो सकती जो ए से शुरू हो, लिहाजा मैंने वो ए वाला पॉसिबिलिटी, ए से स्टार्ट होने वाली जो पॉसिबिलिटी थी, मैंने उसको लिखा ही नहीं, उसको सिरे से रिमूव कर दिया, उसको शो ही नहीं किया। So this is an explicit kind of transition graph for a language like this, जिसमें पहला कैरेक्टर will always be B. Is this clear जी? Okay जी, good. अब यहाँ पर हमारे पास एक और लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में हमें कहा गया कि आपने ऐसी लैंग्वेज के लिए ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जो कि एंड नहीं करता बी के ऊपर, यानी कि ए प्लस बी होल क्लोजर आप ले रहे हैं और उससे जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनती हैं जो कि बी पर एंड नहीं होती, आपने उन सब को लिखना है। तो वी ऑल नो दैट कि जब ए प्लस बी होल क्लोजर करूंगा तो मेरे पास लेंथ 0 भी आएगी, लेंथ 1 भी आएगी, लेंथ 2 भी आएगी, लेंथ 3 भी आएगी, एंड सो ऑन। तो मुझे सिर्फ वो वाली स्ट्रिंग्स देखनी है जो बी पर एंड नहीं होती। इन अदर वर्ड्स इट विल बी ऑल दो स्ट्रिंग्स जो कि ए पर एंड होंगी, या फिर लेंथ 0 की स्ट्रिंग जो कि लैम्डा है। तो इसके नतीजे में जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस बात की अगर समझ ना आई हो किसी को, हम ये लैंग्वेज पहले देख चुके हैं। इज इट क्लियर जी? ये लैम्डा क्यों आया? सर ये रिपीट लैम्डा करें, सर रिपीट करें। बच्चा, आपको कहा गया कि आपने ऐसी लैंग्वेज के लिए ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जिस लैंग्वेज में वो तमाम तर स्ट्रिंग्स आती हों जो कि बी पर एंड ना हो। ठीक है, अल्फाबेट आपके पास वही है सिग्मा, जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं ए और बी। मैंने आपको एक दिन लेक्चर में बताया था कि मेरे पास जो यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज बनेगी जो एज और बीज के ऊपर बेस करती हुई किसी भी लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर देती है, यानी कि ए प्लस बी का होल क्लोजर। अब मैंने ए प्लस बी होल क्लोजर अगर यूनिवर्सल लैंग्वेज कंसिडर किया है तो उसमें वो स्ट्रिंग्स भी आएंगी जो लेंथ 0 की होंगी जैसे लैम्डा, वो स्ट्रिंग्स भी आएंगी जो कि लेंथ 1 की होंगी जैसे ए या फिर बी, वो स्ट्रिंग्स भी आएंगी जो लेंथ 2 की होंगी जैसे डबल ए, डबल बी, ए बी, बी ए एंड सो ऑन। तो मैंने उन तमाम तर स्ट्रिंग्स में से कौन सी स्ट्रिंग्स के लिए ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है? मैंने उन स्ट्रिंग्स के लिए ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जो कि बी पर एंड नहीं होती। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रिंग्स बोली, इनमें कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जो बी पर एंड नहीं होती? क्या लैम्डा बी पर एंड होता है? क्या लैम्डा बी पर एंड होता है? नो नो सर। नहीं होता, लिहाजा इस लैंग्वेज में लैम्डा आएगा। ठीक हो गया? लैम्डा के अलावा, और लैम्डा के अलावा क्या आएगा? वो तमाम तर स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जो ए पर एंड होंगी, क्योंकि अगर बी पे नहीं हो रही तो फिर ए पे होती होंगी, जाहिर बात है। उसके लिए ये एक्सप्रेशन लिखी जाएगी। इज इट क्लियर? तो ओवरऑल रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस लैंग्वेज जिसके लिए हमें कहा गया है दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी इस लैंग्वेज के लिए, नॉट एंडिंग इन बी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी। अब आप देख सकते हो कि अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो तो मैंने इसका अगर ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है तो मल्टीपल वेज में बन सकता है। जैसे मल्टीपल डीएफएस हो सकते हैं एक लैंग्वेज के लिए, वैसे ही मल्टीपल ट्रांजिशन ग्राफ्स भी हो सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ग्राफ बनाया। एक तो उन्होंने कहा जी कि इनिशियल स्टेट पर अगर तो लैम्डा आ जाए तो फाइनल पे चले जाओ। ठीक हो गया जी? इज इट क्लियर?
यस सर। अगर इनिशियल Yes, पे sir. लेमडा आ जाए तो फाइनल पे चले जाओ, दैट मींस लेमडा शुड बी एक्सेप्टेड। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि हम ट्रांजिशन ग्राफ में एच पे लेमडा लिख सकते हैं, तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया तो कोई गुनाह नहीं किया। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि तमाम तर वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी जिनके एंड पर ए आता होगा। तो जब मैं कहता हूं जिनके एंड पर ए आता होगा, तो मैं कोई भी स्ट्रिंग ले लूं, सपोज मैं स्ट्रिंग लेता हूं ट्रिपल ए बी बी ए। अब ये ट्रिपल ए बी बी ए में पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए, फिर बी, फिर बी, और फिर अगर ए रीड करूं तो मैं फाइनल पे चला जाता हूं। दैट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज बीइंग एक्सेप्टेड। इज इट क्लियर जी? तो जब भी मैं फाइनल पे पहुंचूंगा, इस वाली फाइनल पे आऊंगा, तो सारी बात है मैंने इस वाले ए को ट्रेवर्स किया होगा। ठीक है, ये वाला ए रीड किया होगा तो फाइनल पे आऊंगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में आने के लिए ये वाला ए रीड होना जरूरी है। तो आखिरी कैरेक्टर ए आएगा तो मैं फाइनल पे जाऊंगा। दैट मीन्स के वो तमाम स्ट्रिंग्स जिनके एंड पर ए आता होगा, दे वुड बी एक्सेप्टेड एंड टेक मी टू द फाइनल स्टेट। मैं ये भी कर सकता था, यही स्ट्रिंग जो मैंने आपको बोली, कि मैं रीड करता पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए, फिर मैं रीड करता बी, बी, और फिर मैं रीड करता ए। ठीक है जी? तो अगर मैं वो पूरी स्ट्रिंग ट्रिपल ए डबल बी ए इस लूप पे रीड कर लेता, तो फिर मैं कहता कि यार ये तो एक्सेप्ट नहीं हुई। ठीक है, इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताता हूं मेरा बच्चा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये स्लाइड्स मैंने तो बनाई नहीं, ये तो मैंने पिक की हैं। ये स्लाइड एक्चुअली इनकरेक्ट है। दिस ग्राफ इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। क्या कोई बंदा करेक्शन कर सकता है? क्या मुझे आप बता सकते हो इसमें क्या गलती है? दिस इज एक्चुअली एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। वर्चुअल वालों की स्लाइड्स हैं, दिस इज एक्चुअली वेरी इनकरेक्ट। इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर है। कैन एनीवन हाईलाइट इट? सर फाइनल स्टेट अगर एक ही कर नहीं मेरा बच्चा, ये जो इन्होंने हरकत की है ना, यहाँ पर ये जो लेमडा इन्होंने यहाँ लिख दिया है, और ये जो लूप इन्होंने यहाँ पर लगा दी है, समझ रहे हो आप बात को? दिस इज मेकिंग एक्चुअली अ वेरी सीरियस इशू। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आप स्ट्रिंग रीड करो डबल ए, नहीं बेशक टीजी हो बच्चे, बेशक टीजी हो। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सपोज मैं आपसे कहता हूं डबल ए बी, तो मैंने आपसे अभी ये बात की थी कि लेमडा जो है ना, वो किसी चीज के साथ कंकैटिनेट हो ना, तो लेमडा तो डिसॉल्व हो जाता है। सपोज मैं ये रीड करता हूं डबल ए और फिर बी, इसी लूप के ऊपर रीड करता हूं पहला ए, दूसरा ए, और फिर बी, और फिर मैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम किया करता हूं कि हर कैरेक्टर से पहले और बाद में लेमडा भी हो सकता है, तो दिस डबल ए बी कंकैटिनेटेड विद लेमडा विल टेक मी टू दिस फाइनल स्टेट। समझ रहे हो आप बात को? और जो अगर मैं इस फाइनल स्टेट पे आ गया, तो फिर तो ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी जो कि बी पर एंड हो रही है। यस सर, समझ गया। ये जो ग्राफ है, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये लेमडा इन्होंने अगर हैंडल किया भी है, तो दैट इज नॉट द वे। इस तरीके से इसको हैंडल नहीं होना चाहिए था। तो ये दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये प्रॉपर ट्रांजिशन ग्राफ नहीं है इस लैंग्वेज का। आई वॉन्ट यू पीपल टू मेक अ करेक्शन, अपनी तरफ से ट्राई करके कोशिश करना। ये लेमडा जोन सा है, ये लेमडा यहाँ पर लगने की वजह से, और यहाँ पर ये जो लूप लगी हुई है इसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा जी, यहाँ पर इशू ये है, देखें इन्होंने जो ग्राफ बनाया ना, ठीक है, आई वॉन्ट यू पीपल कि आप एक काम करो, मैं जरी बात है मेरे लिए यहाँ ड्रॉ करना आसान नहीं है। आप एक काम करो, आप इस लेमडा वाले एच को रिमूव कर दो और बाकी का ग्राफ बनाओ अपने पास पेपर पे। ठीक है, ये जो एज है ना, ये वाला एज खत्म कर दो, ये स्टेट खत्म कर दो, ये वाला एज, और बाकी का ग्राफ अपने पास बनाओ। बन गया? यस सर। अच्छा, ये जो आपने चीज बनाई है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये ग्राफ इस एक्सप्रेशन के लिए बनाया गया है, जिसमें तमाम तर स्ट्रिंग्स ए पर एंड हो रही हैं? क्या ऐसा ही है?
जी सर बिल्कुल। मेरे पास जब तक ये वाला ए रीड हो के मैं फाइनल पे नहीं जाता, तब तक कोई स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं हो रही। यानी कि आखिरी कैरेक्टर हर सूरत में, क्योंकि मैंने ये वाला पाथ लेना है फाइनल पे जाने के लिए, तो आखिरी कैरेक्टर हर सूरत में विल बी ए। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके ओके जी। अच्छा, अब इसमें तो ये तो हमारे पास बन गया ए प्लस बी होल क्लोजर के लिए बन गया, होल क्लोजर ए के लिए बन गया ट्रांजिशन ग्राफ। अब हमारे पास लैंग्वेज में लेमडा भी एक्सेप्ट होता था, यानी कि हमने जो ग्राफ बनाना था वो हमने इसके लिए बनाना था, एंटायर के लिए। ठीक है, अब मसला ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं स्ट्रिंग रीड करता हूं जस्ट ए, ठीक है, एक स्ट्रिंग रीड करता हूं जस्ट ए, सिंपली ए, ओनली लेंथ वन ए। अगर मैं इस ग्राफ को अपने सामने रखूं जो अभी ये बना हुआ है, ये जो स्लाइड्स में बना हुआ है ग्राफ, अगर मैं जस्ट ए रीड करूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ए को रीड करने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इस ग्राफ पे? 2 है सर। अच्छा जी, कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हैं? कैन यू टेल मी? सर एक तो हम इनिशियल के ऊपर रीड कर सकते हैं और एक फिर वहां से इनिशियल से दोबारा रीड करके हम फाइनल पे जा सकते हैं। एक ये है कि ये इनिशियल के ऊपर ए रीड करूं और फाइनल पे चला जाऊं। एक आप कह रहे हो कि मैं इनिशियल पे लूप कर जाऊं, ऐसा ही है? जी सर ऐसे ही है। अच्छा, कल मैंने क्लास में बताया था कि जब नॉन डिटर्मिनिज्म आता है, यानी कि किसी इनपुट के लिए एक से ज्यादा पाथ्स होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी एक पाथ ऐसा है जो कि इनिशियल से फाइनल पे ले जाए, तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। ऐसा ही है ना? जी सर। ओके जी, फर्ज करें मैं आपको बोलूं कि इस ग्राफ में ए को रीड करने के दो पाथ नहीं है बल्कि तीन हैं, क्या कुछ चीज समझ लगेगी आपको? सर नहीं ये नहीं गेट हुआ, ध्यान में नहीं आया। अच्छा, देखिए मैं आपको कहता हूं, मैंने लिखा हुआ है, मैं आपसे कहता हूं मैंने लिखा हुआ है ए कंकैटिनेटेड विद लेमडा। ए कंकैटिनेटेड विद लेमडा क्या होता है? ए ही होता है। ए ही होता है। क्या ए कंकैटिनेटेड विद लेमडा पॉसिबल है इस ग्राफ के ऊपर रीड करना? जी सर पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? सर इनिशियल के ऊपर ए को रीड कर लें और उसके बाद फिर लैम्डा को रीड करके आप फाइनल पे चले जाएं। तो इससे ये साबित हुआ ना कि ए को एक्सेप्ट रीड करने के तीन रास्ते हैं, दो नहीं है। जी सर साबित हो गया। क्योंकि क्योंकि लेमडा अगर कंकैटिनेट कर भी रहा हूं, बचता तो ए ही है ना, लेमडा की एग्जिस्टेंस तो नहीं है बेसिकली। लेमडा कोई रहता तो है नहीं, लेमडा तो डिसॉल्व हो जाता है, ऐसा ही है। तो बेसिकली ए को रीड करने के लिए या तो मैं इनिशियल पे ए रीड करूंगा और मैं फाइनल पे चला जाऊंगा, या मैं इनिशियल पे ए रीड करूंगा और इनिशियल पे ही रहूंगा, या फिर मैं इनिशियल पे ए रीड करके उस ए को लेमडा से ज्वाइन करके, जो कि एक्चुअली होता ए ही है, ए डॉट लेमडा इज ए, मैं फाइनल पे चला जाऊंगा। इज इट क्लियर? जी सर। इज Yes, इट sir. क्लियर? अच्छा, अब यही बात मैं तुम्हें अगर कहूं कि क्या इस ग्राफ पे स्ट्रिंग बी, लेंथ वन की ओनली बी, क्या मैं इस ग्राफ पे उसको एक्सेप्ट करवा सकता हूं? अभी ए डॉट लेमडा करके मैंने ए एक्सेप्ट करवाया है, क्या मैं बी डॉट लेमडा करके बी एक्सेप्ट नहीं करवा सकता? सर ये हो सकता है। यहां पर बी की लूप रीड करूं, और क्योंकि लेमडा तो हर एक कैरेक्टर के आगे पीछे होता ही है, जैसे कल बात हुई थी, तो अगर मैं बी यहां रीड कर लूं और फिर मैं उसके बाद लेमडा रीड करके यहां आ जाऊं, तो लेमडा तो खत्म हो गया, बचा तो पीछे बी, और वो बी कहां ले आया? फाइनल पे ले आया। दैट मीन्स बी इज बीइंग एक्सेप्टेड। ऐसा ही है? जी सर ऐसे ही। तो तभी मैं ये कह रहा हूं कि ये ग्राफ गलत है, क्योंकि इसमें ऐसी स्ट्रिंग्स भी एक्सेप्ट हो जाएंगी जिनके एंड पर बी आता होगा। ओके, ओके सर। तो दैट इज व्हाई दिस ग्राफ इज एक्चुअली इनकरेक्ट, एंड आई वांट यू पीपल कि आप इस ट्रांजिशन ग्राफ को करेक्ट करो। ठीक है?
इसको आपने करेक्ट करना है, हो जाएगा? यस सर, इनिशियल पे अगर आप ए बी के साथ लूप में ना लैम्डा भी लिख दें तो हो जाएगा। इनिशियल पे क्या करूं? फिर सर अभी इनिशियल पे ए क्या और करूं? बी लूप में आ रहा है ना, तो आप इसके साथ लैम्डा भी लूप में ले लें। एक मिनट ठहर जाओ, मैं एक और चीज बोलता हूँ यार, एक तो बड़ी मुसीबत है ये, इसके ऊपर इसको टैकल करना भी एक अजाब है। सपोज मेरा बच्चा, मैं कोई ऐसी हरकत कर दूं और मैं ना, इसको तो उठाना भी पड़ेगा, वेट अ सेकेंड, चलो इसको दफा करो। सपोज मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां एक और इनिशियल बना दूं, इमेजिन यहां पर इनिशियल बना रहा हूं, ठीक है, और यहां पर मैंने एक और इनिशियल बनाई हुई है। एक इनिशियल तो ये है ना, एक मैंने यहां पर और इनिशियल बना दी और उस इनिशियल पे लैम्डा रीड करके फाइनल पे चला गया, क्या अब ठीक नहीं हो जाएगा? यस सर, अभी भी ठीक हो जाएगा। अब ठीक हो गया। यस सर, अब ठीक हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां एक और इनिशियल बनाऊं और उस इनिशियल पे सिर्फ लैम्डा रीड करूं और फाइनल पे चला जाऊं, तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि लैम्डा एक्सेप्ट हो गया, या फिर वो तमाम स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हुई जिनके एंड पर ए आया। वो जो एम्बिग्विटी है, वो जो कंफ्यूजन थी पिछले केस में, वो यहां पर करेक्ट हो गई। इज इट क्लियर? जी सर। ठीक है, तो वो एक्चुअली ग्राफ गलत बना हुआ था और इस तरह की पता नहीं कितनी गलतियां होंगी इसके अंदर, आई हैव गॉट नो आइडिया ऑफ दैट। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आई बिलीव कि ये चीज समझ आ गई। आगे चलें। ओके, अच्छा जनाब, यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज के बारे में कहा गया है। ओके, ये ऊपर जो कहानी लिखी है, अगर इसको तुम छोड़ दो और मुझे खाली इस एक्सप्रेशन को देखो और मुझे बताओ कि ये किस टाइप की लैंग्वेज है। ऊपर की जो कहानी है वो जिस तरीके से लिखी हुई है, इसको छोड़ें आप। यू जस्ट टेल मी कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनी हुई है, ये क्या बता रही है? लैंग्वेज सर डबल ए या ए बी ना हमेशा आएगा। सर मिनिमम लेंथ 2 होगी। ठीक है, मिनिमम लेंथ 2 होगी, मान लिया। क्या होगी वो, कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी? डबल ए या ए बी सर, एंड डबल ए या ए बी पे एंड होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, ये जो बात अभी की किसी ने कि एंड होंगी डबल ए या डबल बी पे, ये ज्यादा सही है, बल्कि यही सही है कि आपके पास किसी भी लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग हो, उसके आखिरी दो कैरेक्टर या तो डबल ए होंगे या फिर ए बी होंगे। ऐसा ही है ना? यहां से यस सर। कुछ भी जनरेट हो जाएगा, ए प्लस बी होल क्लोजर से किसी लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी, मगर उसने कनकटिनेट तो आखिर या तो डबल ए से होना है एंड पे, या फिर ए बी से होना है। ऐसा ही है ना? जी सर। इसका मतलब है हर स्ट्रिंग के आखिरी दो कैरेक्टर या डबल ए होंगे या फिर ए बी होगा, आखिरी दो कैरेक्टर्स। ठीक है, और मिनिमम स्ट्रिंग्स ऑफ द लैंग्वेज विल बी आइदर डबल ए और डबल और ए बी। अच्छा, ये जो चीज गिवन है, मैं यहाँ पर ये ए लिखे होने का मतलब ये है कि यू आर रीचिंग दिस, और एट दिस स्टेट यू हैव रेड ओनली ए, स्टेट पे आपने बी रीड किया तो आप यहाँ आ गए। ठीक है, ये जो उन्होंने नाम लिखे हुए ना, इधर ए लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इस रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने सिर्फ ये शो किया, यहाँ पर लैम्डा लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये कुछ रीड नहीं हुआ एंड यू हैव एंटर्ड अ स्टेट। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। ए रीड हुआ तो तुम इस स्टेट पे आ गए, तो इस स्टेट पे अभी तक ए रीड हुआ है, लिहाजा अंदर ए लिखा हुआ है। बी रीड हुआ, इस स्टेट पे आ गए, अभी तक बी रीड हुआ है, लिहाजा यहाँ पर बी लिखा हुआ है। इस स्टेट पर ए रीड हो चुका था, दोबारा ए रीड हुआ, दैट मींस अभी तक डबल ए रीड हुआ है। समझ रहे हो? इसमें कंफ्यूज ना होना। आई डोंट वांट यू पीपल टू लुक एट दिस पर्टिकुलर ग्राफ। मैं आपसे कहता हूं कि आप खुद से मुझे बताओ कि इसके लिए ट्रांजिशन ग्राफ कैसा होना चाहिए। आइडिया? इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए आप मुझे ट्रांजिशन ग्राफ बना के दिखाओ, देन वी विल सी। आप एक काम करें, मैं आपको बताता हूं आप क्या करो। एवरीबडी राइट इट डाउन लाइक दैट एंड देन वी विल डिस्कस। एक इनिशियल स्टेट बनाएं, एक इनिशियल स्टेट बनाएं। बन गई सर।
ओके जी, इनिशियल स्टेट पर ए और बी का लूप लगा दें, यानी कि ए कोमा बी का लूप लगा दें। यस सर। अच्छा, फिर इनिशियल स्टेट पर ए रीड करके स्टेट नंबर 2 पे चले जाएं। हो गया सर। अब स्टेट नंबर 2 पे ए कोमा बी रीड करके स्टेट नंबर 3 पे चले जाएं और 3 को फाइनल बना दें। हो गया सर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये डीएफए तो नहीं है, अंडरस्टूड बात है, ठीक है। क्या क्या इस पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर आखिरी दो कैरेक्टर्स हर स्ट्रिंग के डबल ए या फिर ए बी बनते हैं? जी सर, बनते हैं। इसके अलावा कुछ और बनता है? सर और कुछ नहीं बनता। इसका मतलब है हमेशा जो भी स्ट्रिंग होगी उसका एंड के आखिरी दो कैरेक्टर्स या तो डबल ए होंगे या फिर ए बी होगा। जी सर। और स्ट्रिंग के स्टार्ट में कुछ भी आ सकता है, डबल ए या ए बी से पहले किसी भी लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, बिकॉज 1 के ऊपर लूप है ए और बी का। जी सर, ऐसे ही है। तो क्या ये ट्रांजिशन ग्राफ होगा इसके लिए, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए? जी सर, इसमें सिरातुल मुस्तकीम मौजूद है तो ये होगा। यकीनन, ठीक है जनाब। और कोई गलत स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही और कोई सही स्ट्रिंग रिजेक्ट नहीं हो रही, ऐसा ही है ना? जी सर। So this should be the simple तरीन ट्रांजिशन ग्राफ फॉर दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के लिए सबसे सिंपल अगर ट्रांजिशन ग्राफ बनाऊंगा तो वो ये होगा, बल्कि इससे ज्यादा सिंपल भी एक हो सकता है। अगर आप दोबारा से इनिशियल स्टेट बनाएं, अपने पास इनिशियल स्टेट दोबारा से बनाएं, उस पर ए और बी का लूप लगाएं और उसके बाद 1 के ऊपर ये जो स्टेट 1 है, इनिशियल स्टेट है, इस पे एक एज बनाएं स्टेट 2 की तरफ, स्टेट 2 को बना लें फाइनल और एच के ऊपर लिखें डबल ए कोमा ए बी, डबल ए कोमा ये भी। ए बी। नाउ दिस इज अनदर ट्रांजिशन ग्राफ फॉर दिस लैंग्वेज, जिसमें फाइनल स्टेट पे तभी जाया जा सकता है जब आखिरी दो कैरेक्टर्स या तो डबल ए हों या फिर ए बी हों। फर्क इतना है कि पिछली एग्जांपल में मैंने ब्रेक किया था, यहाँ पर मैंने ब्रेक नहीं किया, मैंने कि यहाँ पर डबल ए इकट्ठा करके लिख दिया, कोमा ए बी इकट्ठा करके लिख दिया कि आखिरी दो कैरेक्टर्स या तो डबल ए होंगे या फिर ए बी होंगे। ये चीज मैं डीएफए में नहीं कर सकता, लेकिन मैं ट्रांजिशन ग्राफ में कर सकता हूँ। आगे आने वाले एग्जांपल्स में कहीं ये बात हम क्लियर भी कर लेंगे। इज दिस क्लियर जी? ये क्लियर है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी 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 जी। सर डीएफए में होता है कि हर जो होती है हमारी इनपुट उसके लिए यूनिक होनी चाहिए ट्रांजिशन ना, तो जी, जी। ए और डबल ए जो है ये अलग ट्रांजिशन होनी चाहिए दोनों की। नहीं बच्चे, अब चक्कर ये है ना कि देखो, मैं अभी यही बात आपसे कर रहा था कि आगे आके वो क्लियर हो जाएगी। कल ये क्लास में हमने डिस्कस भी किया है, शायद आपने सुना नहीं या आप थे नहीं, वोटेवर। बात ये है कि डीएफए में लाजमी होता है कि एक एक करके कैरेक्टर रीड हो, समझ रहे हैं? अल्फाबेट का एक एक कैरेक्टर, जैसे अल्फाबेट में अगर ए और बी है तो ये दोनों कैरेक्टर्स 1 बाय 1 टोकनाइज करके, टोकन बना के एक एक कैरेक्टर को हर स्टेट पे मैं रीड करता हूं। इज दिस क्लियर? जी सर। ठीक है। जब मैं ट्रांजिशन ग्राफ बनाता हूं तो ट्रांजिशन ग्राफ में मेरे पास ये छूट है, लाजमी नहीं होता लेकिन ये छूट है कि जरूरत के तहत अगर मुझे कहीं पर एक सब स्ट्रिंग लिखनी पड़ जाए, ठीक है, तो मैं वो इस तरह मिलाकर भी लिख सकता हूं जैसे अभी हमने लिखा है। देखिए ना, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने ए और बी का लूप लगा दिया इनिशियल स्टेट के ऊपर, ए कोमा बी का लूप लगा दिया मैंने इनिशियल स्टेट पर, यानी कि एज और बीस का कोई भी कॉम्बिनेशन आता है मैं 1 पर घूमता रहूंगा। 1 से फाइनल की तरफ सिर्फ तब जाऊंगा जब मेरे पास आखिर में या तो दो कैरेक्टर स्ट्रिंग के ए हों या फिर आखिरी दो कैरेक्टर स्ट्रिंग के ए बी हों। समझ रहे हैं आप बात को? जी सर। तो मैंने इस पूरे को एज अ सब स्ट्रिंग यूज किया है क्योंकि मुझे पता है कि आखिरी दो कैरेक्टर या तो डबल ए होगा, तो मैं बजाय इसके कि इसको टोकनाइज करता, ब्रेक करता, जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने किया था, वो भी ठीक था, ये भी ठीक है, बजाय मैं उस तरह करता मैंने इसको मिलाकर लिख दिया। सिमिलरली, या फिर आखिरी दो कैरेक्टर ए बी हैं तो ए बी को बजाय टोकनाइज करने के मैंने मिलाकर लिख दिया। दिस कैन बी डन इन द ट्रांजिशन ग्राफ, दिस कैन नॉट बी डन इन अ डीएफए। समझ रहे हैं? जी सर। Okay, let me show it to you in some example over here. Wait a second. जैसे यहाँ पर आप देखें, ये जो ट्रांजिशन ग्राफ है ये किसके लिए बना हुआ है, कोई बता सकता है? ये a प्लस बी होल क्लोजर,
a plus b whole closure concatenated with double a concatenated with a plus b whole closure, ये कहाँ गया, इसके लिए बना हुआ है ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, ये देख रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ना, ये इस एक्सप्रेशन के लिए ट्रांजिशन ग्राफ है। ठीक है, अब मेरे पास एक तरीका कार तो ये था कि मैं एक इनिशियल स्टेट बनाता इसी के लिए, अब करके भी देख लें, मैं एक इनिशियल स्टेट बनाता, उस पर a, b का लूप लगाता फॉर हैंडलिंग दिस थिंग। ठीक है, एक इनिशियल स्टेट बनाता, उस पर a, b का लूप लगाता, फिर मैं कहता एक a आ जाए, सपोज इनिशियल स्टेट 1 थी, फिर मैं कहता कि जब 1 पर a आ जाए तो 2 पर भी चले जाओ, फिर मैं कहता 2 पर a आ जाए तो 3 पर चले जाओ, और 3 को बना लो फाइनल, और फिर 3 के ऊपर भी a, b का लूप लगा दो। ठीक है, आपने 3 स्टेट्स बनाई 1 2 3, 1 के ऊपर लूप लगाया a, b का, फिर 1 के ऊपर a रीड करके 2 पे भी गए, और 2 पर a रीड करके 3 पर गए, 3 को बनाया फाइनल, और फाइनल के ऊपर आपने a, b की लूप लगा दिया। इसका मतलब ये है कि जब भी आप फाइनल तक पहुंचोगे, आप कम से कम 2 एज बैक टू बैक, जो डबल ए वाली बात होती है, इसको आप ट्रिवर्स करके ही जाओगे फाइनल पे, वरना फाइनल पे नहीं पहुंच सकते। अब ये जो है, ये हमने ट्रांजिशन ग्राफ बनाया फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। अब यही काम इन्होंने देखो यहाँ पर क्या किया, इन्होंने बजाय इसके कि 1 के बाद 2 बनाते, 2 के बाद 3 बनाते, इन्होंने डायरेक्टली 1 और 2 को फाइनल बना दिया, 1 को इनिशियल बना दिया, और दरमियान में बजाय ब्रेक करने के डबल ए को इकट्ठा करके लिख दिया। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, हमने जो अभी मैंने आपको बोली थी उसमें क्या किया, हमने ब्रेक किया, यहां पर इन्होंने ब्रेक नहीं किया, इकट्ठा लिख दिया। इस तरह करना, या जो अभी मैंने बोला उस तरह करना एब्सोल्युटली करेक्ट है ट्रांजिशन ग्राफ के केस में। ट्रांजिशन ग्राफ में दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, दिस इज नॉट द केस इन डीएफए। डीएफए के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। डीएफए में हर एक कैरेक्टर को अल्फाबेट के अलग अलग रीड करना होता है लाजमी। इज इट क्लियर? क्लियर है जी? जी सर। चलिए, अच्छी बात है। तो इसके बाद ये जो अगली चंद एग्जांपल्स हैं, बल्कि इससे पीछे मुझे देखने ने किया था, हाँ ये हमने कर लिया। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, लेट मी बेसिकली इसको मैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन किसी और तरीके से आसान है, लेकिन मैं इस पर बात ही नहीं करता ताकि कोई कंफ्यूजन बिल्ड ही ना हो, ऐसा रोला ही ना हो। ठीक है, ये हमने अभी देख लिया है फॉर दिस। ये भी आपसे मैं चाहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए, इसके लिए इनफैक्ट उसका जो डीएफए बना हुआ था हमने उड़ा दिया, इस एक्सप्रेशन के लिए ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है आपने। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए आप ट्रांजिशन ग्राफ बनाओगे और कल आप मुझसे डिस्कस करोगे इसको। ठीक है, इसके लिए ट्रांजिशन ग्राफ, पहले तो आप इसके लिए बनाओगे डीएफए, ये सुन लें मेरी बात, इसके लिए डीएफए बनाना है, दिस इज योर टास्क। इसका डीएफए अलग बनेगा, डीएफए बनाने के बाद इसका एक्सप्लिसिट ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जो डीएफए से थोड़ा मुख्तलिफ हो, पता चले कि ट्रांजिशन ग्राफ अलग से है कुछ। ठीक है, इसी के लिए एंड देन यू विल डिस्कस विद मी। और ये एग्जांपल वैसे अभी हमने देख ली, इसके बाद दिस इज अनदर एग्जांपल, इसका बना हुआ है आगे, आई बिलीव कि यू कैन अंडरस्टैंड इट क्वाइट इजीली, इसमें कुछ भी नहीं है, दिस इज द मोर सिंपलर फॉर्म ऑफ इट। ठीक है, और ये भी एक शक्ल है जो कि कल मैंने आपसे बात की थी कि कोई अच्छी अप्रोच नहीं है कि आप सीक्वेंस में नंबरिंग कर दिया करो स्टेट्स की, तो आई वुड से कि इसको ना ही फॉलो करें तो बेहतर है। बट ये है कि स्टिल यू हैव टू नो अबाउट इट। ठीक है, तो ये बाकी एग्जांपल्स आई बिलीव कि मुझे कराने की ज़रूरत नहीं, दीज आर वेरी वेरी सिंपल। अगर पिछली बातें समझ आ गई हैं तो ये लाजमी आ जाएंगी।